गणगौर की कहानी। एक बार भगवान शंकर माता पार्वती और नारद जी के साथ भ्रमण के लिए निकले। चलते चलते वे एक नगर में पहुँचे। जैसे ही नगर की स्त्रियों को उनके आने का संदेश मिला तो तरह तरह के पकवान बनाने लगी। पकवान बनाते बनाते जब बहुत देर हो गई तो सामान्य कुल की स्त्रियां उच्च कुल की स्त्रियों से पहले थाली में अक्षत लेकर शिव पार्वती की पूजा के लिए उपस्थित हो गई। पार्वती जी ने न सिर्फ उनकी पूजा को स्वीकार किया बल्कि संपूर्ण सुहाग रस उन पर न्योछावर कर दिया। इसके कुछ समय पश्चात उच्च कुल की स्त्रियां आई। जैसे ही शंकर भगवान ने उन्हें देखा तो पार्वती जी से बोले, आप तो सारा सुहाग रस सामान्य कुल की महिलाओं को दे चुकी है, अब इन्हें आप क्या देंगी। तब माता पार्वती बोली कि उन्होंने साधारण कुल की स्त्रियों को साधारण सुहाग रस दिया था, परंतु इन स्त्रियों को वह अपनी अंगुली चीर कर अपने रक्त से बना हुआ सुहाग रस देगी। ये रक्त जिस भी स्त्री पर गिरेगा वह पार्वती की तरह हमेशा सौभाग्यवती रहेगी। और जब उच्च कुल की स्त्रियों की पूजा संपन्न हुई तो पार्वती जी ने बिल्कुल वैसा ही किया। जिस पर भी वो रक्त गिरा उस स्त्री का सुहाग अमर हो गया। इसके बाद माता पार्वती भगवान शिव से आज्ञा लेकर नदी पर स्नान के लिए चली गई। वहाँ उन्होंने मिट्टी का शिवलिंग बनाकर पूजा की और जब वो वहाँ से वापस आई तो शंकर भगवान ने उनसे विलंब से आने का कारण पूछा तो पार्वती जी ने भगवान शंकर से झूठ बोला और कहा रास्ते में उन्हें उनके भाई और भाभी मिल गए थे, इस कारण उन्हें आने में समय लग गया। तभी भगवान शंकर बोले, देवी जब आप नदी किनारे पूजा कर रही थी तो उस समय आपने किस वस्तु का भोग लगाया और किस चीज़ का प्रसाद खाया। तब माता पार्वती ने एक और झूठ बोला और कहा उसके भाई ने उन्हें दूध भात खिलाया। यह सुनते ही भगवान शिव का भी मन दूध भात खाने का हो गया और वे नदी किनारे चल पड़े। जैसे ही शिवजी कुछ दूर चले उन्हें रास्ते में एक महल दिखाई दिया। जब वो उस महल के भीतर गए तो वहाँ उन्हें पार्वती जी के भाई और भाभी मिले। 2 दिन तक भगवान शंकर वहीं रुके और तीसरे दिन जब वह वापस आए तो अचानक उन्हें स्मरण हुआ कि वो अपनी माला महल में ही भूल गए हैं। नारद जी उनकी माला लेने के लिए महल में गए, लेकिन वहाँ जाकर वह आश्चर्यचकित हो गए क्योंकि वहाँ पर कोई महल ही नहीं था। तभी जंगल में बिजली कड़की और एक पेड़ की टहनी पर उन्हें शिवजी की माला मिली। वापस लौटकर नारद जी भगवान शिव से बोले, हे भगवान वहाँ तो सिर्फ निर्जन वन है। तो भगवान शंकर ने कहा, नारद यह सब तुम्हारी माता पार्वती की माया है क्योंकि वह अपने इस व्रत को गुप्त रखना चाहती थी। यह सुनकर नारद भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, जो स्त्रियां गुप्त रूप से अपने पति की दीर्घायु होने के लिए पूजा करेगी, भगवान शंकर पार्वती के आशीर्वाद के प्रभाव के कारण उनका सुहाग अटल रहेगा और तभी से गणगौर की पूजा की जाती है। गौरा पार्वती की जय।